आज जो आया था, आप दोनों कॉन्फिडेंट थे कि यार बूंदियां उड़ा देंगे? कौन? 1 2 3 आज का? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे? बट अगर उस दिन रन बनाए, अगर वहां पे खेले होते ना, शायद से मैच से पहले मैं तब भी नहीं कॉन्फिडेंट होता कि ये रन बना ही देंगे। पता नहीं, मेरा तो क्योंकि उल्टा मानना है, क्योंकि जब मेरा उल्टा ये मानना है कि अगर वो वहां पे उन्होंने 1 1 2 2 100 खड़का दिए होते, वो भाई और कॉन्फिडेंस से आते। रोहित के 300 बट पहले भी आउट 19 वर्ल्ड कप से अब तक, बट पहले भी आउट हुए ना रोहित ऐसे, और रन भी बनाकर आए तब भी ऐसे आउट हुए हैं। 300 हैं 2019 वर्ल्ड कप से अब तक। और ठीक है, वो भी अक्रॉस फॉर्मेट्स, नहीं वनडे में 2019 से बोल रहे हैं। हाँ वनडे में, हाँ ठीक है, फेयर इनफ। हाँ ठीक है, वो मैच भी कम खेले, यही एक्सक्यूज है ना कि मैच भी कम खेले, तो मैच खेल लेते 3 की बजाय 800 होते। उससे इस बात की गारंटी हो जाती कि वो रन बनाएंगे आज? बिल्कुल हो जाती। कैसे हो जाती? बट रोहित शर्मा पहले भी ऐसे आउट हुए लो स्कोर पे पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद आमिर, और मैं कॉन्फिडेंस तब ऐसा थोड़ी ना था कि पहले रन नहीं बनाकर आए थे। वर्ल्ड कप में 500 मारे थे, क्या हुआ सेमीफाइनल में? क्या वो रन आए? वो गारंटी तो जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज की नहीं है। बाबर ने परसों 151 करे, हो सकता है आज तैयारी अच्छी होती है सर। तैयारी में बेहतर चांसेस होते हैं। मैं अगर रोहित शर्मा हूं, मैं तैयारी में अपनी टीम देखूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में अकेले उनको पता है वरना 19 में जिता देते। 19 में इसलिए नहीं जीते, आपके पास टीम नहीं है। आप उस टाइम आपके पास लाले पड़े हुए थे टीम तो आप जो सेमीफाइनल हारे, वो इसलिए हारे कि बाकी लोग नहीं चले, इसलिए हारे कि रोहित और कलेक्टिव फेलियर था आपका, ओवर डिपेंडेंस, क्योंकि रोहित विराट नहीं चले। मैं वही कह रहा हूं कि सबसे बड़े मैच विनर तो रोहित विराट है। वर्ल्ड कप कौन जिताएगा? रोहित विराट। तो आपको बाबर की विकेट क्यों चाहिए? प्लेयर हमेशा, प्लेयर आपको मैच जिताएगा, टूर्नामेंट आपको, बड़ा प्लेयर आपको टूर्नामेंट जिताएगा। सचिन तेंदुलकर से 2011 में आप कहते थे ना कि सचिन ये टूर्नामेंट हमें जिताकर दो, क्योंकि सचिन सबसे बड़े प्लेयर थे। देखो सचिन ही उसमें सबसे तब भी आप देखो, बाकी हम युवराज के लिए भी बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, बट कलेक्टिव एफर्ट। बट राहुल भाई, अभी हम बाबर की बात कर रहे थे ना कि बाबर श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने गए, गेम टाइम था ना, गेम टाइम के लिए। बट बाबर ने क्या कोई मैचेस मिस किए थे? बाबर तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, फिर भी वो गए अपनी एक्स्ट्रा तैयारी के लिए। आपके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, आपके जो मैच विनर हैं, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, तैयारी मतलब क्या होता है? मतलब वो कंडीशंस के लिए उनके पास, एक बात बताऊं, जब आज से 1 महीना पहले अगर आप बोलते कि यार इनकी ना 12 बता दो पाकिस्तान की, आप भी बोलते? हाँ, किसको बोलते? किसी को, हम में से आपस में 12 बता दो, आप 12 बता देते। पाकिस्तान की 12 पता थी? हाँ। बाबर को पता थी? हाँ। बाबर को आपको लगता है कि कई महीने पहले अंदाजा था कि ये है मेरे? मुझे लगता है 1 महीने पहले उनको उनकी 11 भी पता थी, हमें भी पता थी, एक्सेप्ट फॉर वन मे बी। इज दैट नॉट गुड तैयारी? वेरी गुड तैयारी। बट आपके तो हमें क्यों नहीं पता आज? क्योंकि आपके 3 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, और जो जिनको आपके ऋषभ पंत, नहीं उनको, मैं ऋषभ पंत, केएल राहुल भाई, आपने उन 3 के चक्कर में 6 को बिगाड़ दिया ना। कैसे बिगाड़ा? आपका देखो, आपका ये था कि आपके टॉप ऑर्डर जो सबसे बड़े मैच विनर थे, उन्होंने मैच खेला ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, या अनुज तो खैर चलो सुबह आते हैं, अब कोविड आ गया था, यहां पे लोग नहीं थे, ठीक है, अब आपको किसी को तो बुलाना पड़ेगा ना, बिठाना पड़ेगा, आप तैयारी तो करोगे। अब जैसे अब कोई आता है, अब कल को आप आ गए, कोविड आ गया, कोविड खत्म हो गया, सब लोग आ गए, अब अनुज आपने मॉर्निंग में कर दिया ना, शाम में आप बैठ रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हो सकता है ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है, उसके बाद वही आपके इसी बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया। अगर कोई आप में से बुरा ना माने, क्योंकि मनोज तो तब यहाँ थे नहीं कि अब हम कह रहे हैं कि बाल बच गए, बट दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी, 11 क्या होगी। कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी। क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा? हाँ, ईशान किशन ने रन बनाए, ब्रिलियंट। ईशान किशन ने यह बता दिया कि हेलो, खेल रहा हूं ना, फिट हूं ना, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई मेरी जगह नहीं बनती, आप किसी और को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हार्दिक पांड्या, अमेजिंग काउंटर ट्रैक, बट इन 2 के अलावा मुझे बताइए आपको क्या मिला? यही चाहिए था आपको काफी हद तक, बस। नहीं, आपको रोहित के रन नहीं चाहिए थे? नहीं, ये शुभमन गिल के रन नहीं चाहिए थे, विराट के नहीं रन चाहिए थे, श्रेयस अय्यर चाहिए थे। आपने जो 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई, क्या आपको टेल के रन नहीं चाहिए थे? चाहिए थे। तो आपको सवाल जो लेके गए, और आप हमें हमेशा कहते हो कि अरे घबराओ मत, हम सवाल नहीं है हमारे पास, हम जब जाएंगे ना अपने आप हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने आप जवाब मिलेंगे।
आप नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है, वो हो गया, मस्ट विन है वो। आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ये मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हवा लेकर जाएंगे। देखो सर, सवाल उन्हीं के मन में है जिन पे पहले ही सवाल थे। ये तो आपको पता था ना कि ये लड़ाई है। शुभमन गिल इस कड़ी में नए थे। शुभमन गिल अब जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए हैं, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए। जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो झेल नहीं रहे थे। अगले मैच में भी अगेन अब फिर ये नहीं होता कि ये आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं, ये वो ये लड़ाई अब अगला राउंड है। अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। मनोज भाई, इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच से पहले ईशान किशन, हम तो बात करें कि ईशान किशन भाई परेशान होंगे नंबर 5 पर, ईशान किशन खुद से ये कह रहे होंगे ना कि मैं तो भाई रन बना के आ रहा हूं, पिछले 3 वनडे में 350 जड़। रोहित, विराट, शुभमन और नीचे आपके रविंद्र जडेजा, उनके मन में सवाल होगा ना कि यार हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए, कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रौफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे। आपको एक बात सवाल तो हम लेके जाएंगे। जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है। हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। एग्जैक्टली सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया, मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267 शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया 55% पाकिस्तान। इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ, द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप